हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स में। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स को। इसी वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम मेजरमेंट्स डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आता है, एरर्स इन मेजरमेंट डिस्कस करेंगे और कैलिब्रेशन को समझेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल थ्योरी वाला पोर्शन है। यूनिट नंबर 4 में मैक्सिमम पार्ट आपका थ्योरी का है, न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें हमारा मोस्टली जो है वो थ्योरी पोर्शन है। बाकी इससे पहले हमने यूनिट 1, 2, 3 उधर हमने कवर करी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स में। कोई डाउट आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारे चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन सारी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग यूनिट्स के लिए। फिर चाहे वो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, वो सब हमने कवर कर रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहला है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑपरेशन हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो मेजरमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ या अगर मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो मेजरमेंट कोई भी एक सेट ऑफ ऑपरेशन है जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर लगा रहे हैं टू मेजर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, या किसी भी ऑब्जेक्ट के हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन सेट ऑफ ऑपरेशन जो है हम उसके ऊपर लगा रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। क्यों लगा रहे हैं? कि हमें पता लग सके उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की कुछ वैल्यू। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि उसका लेंथ हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसका प्रेशर हो सकता है या उसका टेम्परेचर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट वाला पोर्शन। इसी के साथ अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। किस किस तरीके से हम मेजरमेंट को मतलब मेजर करते हैं। क्लियर है? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनीथिंग? तो इन प्रिसीजन मेजरमेंट हैव वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारे वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हैं, आर एडॉप्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। कितनी ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए हम उस हिसाब से अपना मेजरमेंट डिवाइस को चुनते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ परमिसिबल एरर, मतलब हम चाह रहे हैं कि कितनी एरर ठीक है भाई, हमारे इतना एरर कोई बात नहीं, हमें चलता है। ठीक है, तो कितनी एरर हमारी परमिसिबल एरर है और हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। बोथ द टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होता है। इसके बाद सबसे पहला इसमें है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड और सेकंड है इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। तो डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड क्या है? इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द फिजिकल पैरामीटर मेजरेंड, ठीक है, जैसे हम मेजरेंड बोलते हैं उस फिजिकल पैरामीटर को, उसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी डायरेक्टली रेफरेंस स्टैंडर्ड के, किसी भी कंपेयरिंग डायरेक्टली विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, उसको दिखा दूंगा मैं अभी आपको। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी के साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड हो क्या रहा है कि जो वैल्यू है हम किसी भी फिजिकल पैरामीटर की, वो हम किसी भी जो हमारा नोन स्टैंडर्ड है, जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। दैट इज डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। एग्जांपल इसका क्या लिया हुआ है मैंने? मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो किसी स्केल की हेल्प से जब हम उसे मेजर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्केल हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसमें 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा होता है। तो उसके उसके हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने लिया है और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द फिजिकल इज डिटरमाइंड विद द इनडायरेक्ट कंपैरिजन विद सेकेंडरी स्टैंडर्ड थ्रू कैलिब्रेशन। सो सेकेंडली हमारा इसमें क्या हो रहा है? द मेजरेंट जो है वो हमारा किसी भी एक एनालॉगस सिग्नल में जो है कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम सब्सिक्वेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार उसे प्रोसेस कर रहे हैं एंड जिसको हम एक एंड डिवाइस में दे रहे हैं। उस जो हमारा इनपुट आया है उसको हमने एक एंड डिवाइस में दिया कि जो हमारा कुछ रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट ऑल्सो ये इसके अगर हम डिवीजन करें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है मेजरमेंट सिस्टम की उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला होता है प्राइमरी मेजरमेंट जिसमें हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सेकंड होता है सेकेंडरी मेजरमेंट जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है। और थर्ड होता है टर्शियरी मेजरमेंट इन्वॉल्व 2 कन्वर्जन्स। अब अगर मैं इतने टॉपिक की बात करूँ जितना मैंने अभी आपको इसमें दिखाया, उस पोर्शन में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम टू 5 मार्क्स, इसके ऊपर का कंटेंट जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपसे मेजरमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पूछ सकता है। ठीक है, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, वो भी 10 मार्क्स में हाफ हाफ में डिवाइड होगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स का कोई भी एक अलग क्वेश्चन होगा। अब जो टॉपिक इसके बाद वाला बताऊंगा वो 10 मार्क्स में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाने का, दैट इज द एरर्स इन मेजरमेंट। तो सेकंड टॉपिक हमने इसमें लिया हुआ है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट को भी हमने बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। तो पहले तो समझते हैं एरर होता क्या है। तो अगर हम सिंपल एक एरर की बात करें तो एरर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि भाई जो भी उसकी ट्रू वैल्यू है और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा एरर है। तो एरर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि भाई
मान लीजिए किसी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, बट मैंने जो उसे मेजर करा वो मेजर करा 14, तो मतलब एरर कितने का है, 1 सेंटीमीटर का एरर है ना भाई, 1 सेंटीमीटर का एरर है। ठीक है, तो ये जो एरर है इसको हमने बोला दैट इज द वैल्यू, दैट इज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू जो हमने करी माइनस ट्रू वैल्यू। अब ये नेगेटिव एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है। अब फिलहाल अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की जो भी हमारे मेजरमेंट में आते हैं। तो जब भी आपके ऊपर आएगा तो यही पूछा जाएगा डिफाइन द टाइप्स ऑफ एरर, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बार 2021 के सेशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए सबसे पहला जो टाइप ऑफ एरर है वो हमारे पास है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर कैसा एरर होता है उसके बारे में समझते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी हेडिंग्स लिख दी हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिएगा और फिर अपनी लैंग्वेज में उसे आप लिख सकते हैं। पहली चीज़ समझते हैं ग्रॉस एरर क्या होती है। तो ग्रॉस एरर क्या होती है, तो ग्रॉस एरर वो एरर होती हैं जो किसी भी मिस्टेक के द्वारा कॉज हो सकती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकता है, ठीक है, या आपने कुछ गलत डेटा रिकॉर्ड कर लिया उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रॉस एरर आर कॉज्ड बाय द मिस्टेक इन यूजिंग द मेजरमेंट्स और मीटर्स, कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट्स, जो आप मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कोई एरर हो, एंड द रिकॉर्डिंग डेटा रिजल्ट्स। ठीक है, जो भी आप डेटा को रिजल्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें एरर हो सकता है कैलकुलेटिंग मेजरमेंट में एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो। एरर्स उसकी वजह से जो आ रही हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर्स कहते हैं। दीज आर द मिस्टेक्स कॉज्ड ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कॉज्ड ड्यू टू द कैलकुलेटिंग मेजरमेंट और द रिकॉर्डिंग डेटा, ठीक है, उसकी वजह से। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर हम इन एरर का दें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने प्रेशर गेज से, प्रेशर गेज क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को नापने के लिए काम आता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसमें वैल्यू आ रही है 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट किसी ने उसे नोट क्या कर दिया 1.10, तो ये एक क्या हो गया, नोटिंग में एरर हो गई, दैट इज रिकॉर्डिंग डेटा में कुछ एरर हो गई, तो वो हमारा आ गया ग्रॉस एरर्स के अंडर। सो आई होप आपको ग्रॉस एरर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट एरर्स के ऊपर। मेजरमेंट एरर क्या होता है, तो मेजरमेंट एरर इज द रिजल्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू से कितना आंसर वेरी कर रहा है वो मेजरमेंट एरर है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 15 सेंटीमीटर से मैंने किसी की लेंथ नापी, तो 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, बट मैंने उसको क्या मेजर कर लिया 14 सेंटीमीटर, तो वो मेजरमेंट एरर हो गई। दैट इज द मेजरमेंट एरर इज द रिजल्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू। क्लियर है। और मेजरमेंट एरर को अगेन हमने फर्दर सब डिवाइडेड करा हुआ है सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर के उसमें। तो पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर को, फिर समझेंगे रैंडम को, और फिर लास्ट में जाएंगे ब्लंडर के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या होती हैं, तो सिस्टमैटिक एरर्स दीज एरर दैट अकर ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइस। तो मेजरिंग डिवाइस में अगर कोई फॉल्ट है, मेजरिंग डिवाइस में अगर कोई फॉल्ट है, वो हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। तो द एरर दैट अकर ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइसेस आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर। और यूजुअली इन्हें हम जीरो एरर भी कहते हैं, पॉजिटिव एरर भी होती हैं और नेगेटिव एरर भी होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिस्टमैटिक एरर क्या है, कि एक ऐसी एरर दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइस आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर। यूजुअली इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज जीरो एरर, दे आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, कुछ भी हो सकती है इसमें। इन एरर्स को हमने फिर से और क्लासिफाई करा हुआ है 4 मेजर एरर्स में, जिसमें सबसे पहली हमारी एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन सी होती हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर टू द रॉन्ग कंस्ट्रक्शन इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको क्या वर्ड याद रखना है, रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन ही गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका जीरो एरर ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन में एरर हो गया या कुछ डिवाइस में ही फॉल्ट है, ठीक है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसका एग्जांपल जो है वो जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे हिस्टेरिसिस कर्व का, अगर आपने प्रैक्टिकल कराओ तो मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से कर्व नहीं सही से बन पा रहा है, तो दीज एरर्स में भी अकर ड्यू टू द हिस्टेरिसिस और फ्रिक्शन की वजह से भी अकर करती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एरर, जैसा कि नाम बता रहा है कि कुछ एनवायरमेंट की वजह से जो एरर आ रही हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे एनवायरमेंटल एरर आर अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जो है इंस्ट्रूमेंट में उसकी वजह से जो एरर अकर करती है उन्हें कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। एंड एक्सटर्नल कंडीशन में इंक्लूड करती हैं मेनली जो प्रेशर होते हैं, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, उसकी वजह से जो एरर हैं दैट आर एनवायरमेंट एरर्स। ऑल्सो अगर आपको इन एरर्स को रिड्यूस करना है तो एग्जाम में ये भी लग के आता है पार्ट कि हाउ टू रिड्यूस दीज एरर्स। तो आप कैसे रिड्यूस करेंगे एनवायरमेंटल एरर को, एनवायरमेंटल एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स इन द लेबोरेटरी वेयर यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करके रखें तो एनवायरमेंटल एरर्स कम आने के चांसेस रहेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर्स क्या हो गया, ऐसी एरर जो हमारे कुछ देखने में गलती का हमसे देखने में कहीं गलती हो गई, तो दीज टाइप्स ऑफ अकर ड्यू टू द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। या तो आपने रीडिंग गलत ले ली है, या वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग गलत दे रहा है, या आपकी ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफेक्ट है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। और इन एरर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने वही कहा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ करेक्ट करनी है तो आप उसको फिर से चेक करो, है ना, ये कॉमन सेंस से है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको कॉमन सेंस से देखो, तो बार बार आप उस रीडिंग को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे
एवरेज लोगे बहुत सारी रीडिंग्स का, तो इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द हाईली एक्यूरेट मीटर जो बहुत ज़्यादा ईजी रीडिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रीडिंग देते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द थ्योरेटिकल एरर। तो थ्योरेटिकल एरर कौन सी होती हैं? थ्योरेटिकल एरर्स आर कॉज्ड बाय द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मॉडल सिस्टम। अगर आपने मॉडल सिस्टम में ही कोई सिंप्लीफिकेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आ रही थी 2.4327, अब 2.43 को आपने राउंड ऑफ कर दिया 2.43 पे, तो जो आंसर है वो आपका उस 2.43 की वजह से आगे की कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो सकती है। अब जो बंदा इसे 2.4327 लेके कर रहा होगा उस वैल्यू को रिकॉर्ड और डाल कर डेटा निकाल रहा होगा, उसकी रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। एंड दीज ऑल रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ थ्योरेटिकल एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन कर दिया उस मॉडल सिस्टम का। आई हैव डन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट मॉडल सिस्टम। अब ठीक है, सो थ्योरेटिकल एरर्स हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड? वी शुड नॉट सिंप्लीफाई द मॉडल सिस्टम एंड डू इट एज इट इज रनिंग। ठीक है, दैट इज थ्योरेटिकल एरर। नेक्स्ट वी हैव द रैंडम एरर। रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर आर कॉज्ड ड्यू टू सडन चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है रैंडम है, मतलब इनकी कोई अप्रोप्रिएट अंक अगर हम कहें इसका कोई कारण नहीं है, ये किसी भी रैंडम कॉज की वजह से हो सकती है। जैसे कि कोई भी सडन चेंज है अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, नॉइज़ हो सकती है, ठीक है, टायर्डनेस हो सकती है, जो वर्किंग पर्सन्स काम कर रहे हैं मशीन्स पे उनको भी हो सकती है, ठीक है, और ये एरर्स हमारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, वही मैंने बताया कि इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, एग्जांपल्स इसके वही हो गई कि टायर्डनेस है आपके वर्कर्स में, ठीक है, ह्यूमिडिटी में कुछ चेंज हो गया, या मान लीजिए नॉइज़ हो गई, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया टेम्परेचर में, या कुछ फ्लक्चुएशंस हो गए वोल्टेजेस में, तो ये सारे रैंडम एरर्स के एग्जांपल हो गए। अब इन एरर्स को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? दीज एरर्स में बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। अगर आपको बहुत सारी रीडिंग्स का एवरेज लेंगे तो चांसेस ग्रेटर हैं कि आपकी जो रीडिंग में एरर है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव द ब्लंडर्स। अभी ब्लंडर क्या होते हैं? तो ब्लंडर हमारे जो फाइनल सोर्सेज ऑफ एरर हैं, जो भी हमने मेजरिंग चीज़ करी है, जो भी हमने मेजर करा है डिवाइस से, जो भी क्वांटिटी मेजर करी है, उसमें जो फाइनल सोर्सेज ऑफ एरर है, एंड दीज एरर्स आर कॉज्ड बाय द फॉल्टी रिकॉर्डिंग की वजह से हो सकता है। वही सब है कि इन सब का कंक्लूजन जो है वही आपको ब्लंडर में देखने के लिए मिलेगा कि ब्लंडर क्या है? फाइनल सोर्सेज ऑफ एरर है, and these errors are caused by the faulty recording or due to the wrong value while recording a measurement। आपने कोई गलत रिकॉर्डिंग ली, आपने कोई रॉन्ग कंस्ट्रक्शन की वजह से रीडिंग ले ली ऑफ द डिवाइस, ठीक है, या आपने कोई गलत रिकॉर्ड कर लिया डेटा, ठीक है, इन सब की वजह से जो हो रहा है, या मिसरीडिंग हो गई आपकी स्केल की, या आपने कोई डिजिट को सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज थ्योरेटिकल एरर। तो ये जो फाइनल सोर्सेज ऑफ एरर है वो सारे हमें किस में आते हैं? ब्लेंडर्स के अंडर आते हैं। दीज ब्लेंडर को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम सारी की सारी एरर्स में जो प्रिकॉशंस ले रहे थे कि बार बार रीडिंग्स को ले, एवरेजेस ले, ठीक है, ध्यान से नोट करें, केयरफुली नोट करें, तो ये सारे हमारे ब्लेंडर्स को भी मिनिमाइज़ करने के वेज हो सकते हैं। तो आपसे कई बार ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, एंड व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज और रिड्यूस द एरर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको ये एरर्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बट जो मैंने वर्डिंग्स बोली हैं उन्हें आप अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली मैंने हर चीज़ बताई है। नेक्स्ट आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट। तो कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेट का मतलब अगर हम बिल्कुल नॉर्मल अगर भाषा में बात करें तो कैलिब्रेट का मतलब होता है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना कि जिससे उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो सके, वो लेस एरर प्रोड्यूस कर सके। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है। अब इसको देख लेते हैं इंग्लिश की डेफिनेशन में या मैकेनिकल की डेफिनेशन में कि कैलिब्रेशन क्या है। कैलिब्रेशन इज कंपैरिजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड ऑफ नोन एक्यूरेसी। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन हमारा कोई भी एक कंपैरिजन है किसी इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस का टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ नोन एक्यूरेसी, कि भाई हमें पता है कि ये डिवाइस इतना अच्छा है तो मैं किसी और डिवाइस से कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई ये डिवाइस कितना अच्छा है। दैट इज कैलिब्रेशन। एंड कैलिब्रेशन डायरेक्टली लिंक द कस्टमर का जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है वो से वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है। अब जैसा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं ही, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने फिजिक्स की लैब्स में या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स में बहुत सारे डिवाइसेस देखे होंगे। आप बहुत सारे डिवाइसेस के साथ आपने इंटरेक्ट करा होगा। तो जो आपने इंटरेक्ट करा होगा तो आपने देखा कुछ डिवाइस गलत खराब होते हैं, कुछ डिवाइस सही होते हैं, तो कुछ और किसी कैलिब्रेशन लिखी होती है या उनके आगे हम ओके लिख देते हैं, ठीक है, ओके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है या टिक के साइन से, तो वो ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं कैलिब्रेटेड है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन इज कंपैरिजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ नोन एक्यूरेसी। कैलिब्रेशन डायरेक्टली लिंक करते हैं कस्टमर की मेजरमेंट इक्विपमेंट को टू द नेशनल एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैलिब्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ISO, कैलिब्रेशन एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है एरर्स का। कैलिब्रेशन हमारा एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है एरर्स का ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एडजस्टिंग देम टू मिनिमम। मतलब आपने एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करा कि भाई कितना एक जो मेजरिंग डिवाइस है वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको फिर आपको एडजस्ट करना है कि भाई वो कम से कम रहे।
दैट इज कैलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बात करूँ तो इट इंक्लूड्स कम सम माइनर एडजस्टमेंट। भाई वही तो कर रहे हैं हम, इसमें माइनर एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जिससे हमें मिनिमाइज एरर मिल सके, ठीक है, एरर जो है हमारी मिनिमाइज हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने कवर करा एरर्स को, मेथड्स एरर्स को, टाइप्स ऑफ एरर को, मेजरमेंट्स को, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स को, एंड द कैलिब्रेशन मेजरमेंट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एरर्स वाला एक बड़ा टॉपिक है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।